नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ का चैनल। जैसे कि न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल का सेक्शन, इसके अंदर हम हर बार कोशिश करते हैं कि वे सभी वोकेबलरी को डे पर डे ऐड ऑन करते रहें, जो वोकेबलरी हमारी एग्जाम्स के अंदर किसी न किसी तरीके से रिपीट होती जाती है। ये बेसिकली हमारा पर्पस एक ये भी है कि वोकेबलरी जो रिपीट होती है, एग्जाम को छोड़ भी दें, एग्जाम को हटा भी दें कि चलो एग्जाम को छोड़ दें, तो भी हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग के एडिटोरियल के सेक्शन में वो बार बार घूम फिर के आती जाती है। तो ऐसी वोकैब को डिस्कस करना मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जो बच्चे लर्निंग सीख रहे हैं उनके लिए डेली वोकैब का डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं। और क्या है आज खास आज की न्यूज़ में, सभी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है वोकैब का क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एक्सपंज। सबसे पहला वर्ड है एक्सपंज। आप चाहें तो घर पर जो जो विद्यार्थी देख रहे हैं जिनको लगता है कि उनकी रीडिंग वीक है या वोकैबुलरी का प्रोनाउंसिएशन वीक है, यानी बोलने का तरीका उनको ठीक नहीं आता है, तो मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि सही वर्ड को कैसे बोला जाता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास एक्सपंज। एक्सपंज एक क्रिया है, एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिटाना, किसी चीज को मिटा देना, रब कर देना। अब मिटा देना, रब कर देना, घटा देना, हटा देना, काफी सारे इसके बनते हैं। यानी किसी चीज के असर को कम करना भी एक्सपंज का पर्पस बनता है, जैसे डिमिनिश कर देना, खत्म कर। अब रब ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। रब ऑफ का मतलब होता है रब कर देना, रब कर देना, जैसे ये रब होता है। अब रब के बाद ऑफ कर देना, यानी जिस चीज पे आप ये रब कर रहे हो वो चीज एकदम से गायब होती जा रही है। तो रब ऑफ और रिमूव इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग। बेसिकली एक्सपंज का मतलब होता है किसी रिटर्न डेटा को हटा देना, गायब कर देना, एकदम मिस कर देना। लेकिन एक्सपंज हम वहां भी यूज करते हैं, बेसिकली वी यूज समथिंग टू रिमूव द थिंग्स फ्रॉम मैटर, यानी चीजों को हटाने का काम भी करते हैं। इसके समानार्थ के अंदर हम इरेज को यूज करते हैं। इरेज से इरेजर बनता है। डिलीट आपने वर्ड सुना होगा, डिलीट का मतलब भी होता है किसी चीज को मिटा देना। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड आता है अबॉलिश। अबॉलिश एक वर्ब है, याद रखना। अबॉलिश होता है किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज का त्याग कर देना, हटा देना, गायब कर देना। इसी में जैसे कि मैंने एक वर्ड बोला डिमिनिश, भी इसी का एक और पार्ट बनता है। डिमिनिश भी एक और पार्ट बनता है जिसका अर्थ होता है किसी चीज के असर को कम कर देना। एंटोनियम की बात करें, विरोध की बात करें, तो एंटोनियम में एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, हटा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी काम की जब बात आती है तो एंटोनियम में हटाने की जगह जोड़ने की जब बात आएगी, जोड़ने की, तो वहां पे वर्ड आएगा जैसे ऐड, अलाउ। कंस्ट्रक्ट होता है किसी चीज को बनाना, जैसे मकान बनाना होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्ड आपने सुना होगा। इंसर्ट होता है किसी चीज को ऐड कर देना। एक तरफ होता है मिटाना, जैसे मिटाने का प्रोसेस होता है किसी चीज को स्लो एंड स्टडी। ऐसे ही एक वर्ड और आता है बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का अर्थ होता है किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ जाना। बर्जियोनिंग का मतलब होता है किसी चीज का धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाना। तो धीरे धीरे किसी चीज का एसेंट होना, अपना इंक्लाइन होना बनता है बर्जियोनिंग, एंटोनियम का पार्ट है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, क्या है कि हिज नेम हैज बीन एक्सपंज्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, यानी कि उसका नाम, हिज नेम, नेम हमारे पास संज्ञा हो गई और ये रिलेशन दिखा रहा है। हिज नेम हैज बीन एक्सपंज्ड। हैज बीन का मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात हो रही है, और एक्सपंज का मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे मिटाना है, उसका नाम मिटा दिया गया, मिटा दिया गया, मिटाया गया। कहाँ से मिटाया गया, फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से, और वो लिस्ट किस चीज की थी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स की थी, यानी कि उसका नाम हटा दिया गया। अब सबसे पहली बात, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि किसने हटाया, उस डूअर का यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन ये समझ में आ गया कि व्यक्ति ने नाम हटा दिया। तो पहला वर्ड हमारे पास आता है एक्सपंज। एक्सपंज को याद करने की टेक्निक क्या है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा स्पंज। स्पंज का काम क्या होता है, स्पंज एक ऐसा प्रोडक्ट होता है बाजार के अंदर, फॉर्म टाइप का स्पंज होता है जिसे किसी पानी पर, लिक्विड पर, किसी चीज पर जब आप प्रेस कर देते हैं तो उस लिक्विड को वहां से साफ कर देता है, हटा देता है, गायब कर देता है।
ऐसा ही काम स्पंज से एक्सपंज का होता है, जैसे किसी चीज को वहां से हटा देना तो गायब कर देना। तो स्पंज आप इसको यूज कर सकते हैं। डोंट से कि स्पंज से रसगुल्ला भी होता, वो कहानी नहीं है। यहाँ पे इसको याद करने की टेक्निक, एक वर्ड रिलेट कर रहा हूँ कि स्पंज का मतलब भी जैसे हटाना, तो एक्सपंज का मतलब भी किसी चीज को हटा दे। अगला वर्ड हमारे पास वर्ड नंबर 2 है, ये ऑफस्केट, बहुत बार रिपीट वाला वर्ड है। कई लोग इसे ऑब्फस्केट को पढ़ते हुए कंफ्यूज होते हैं, तो इसको पहले पढ़िए ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट। अब ऑब्फस्केट एक वर्ड है, वर्ब है, ये क्रिया है। ये नॉर्मली किसी चीज की इंफॉर्मेशन को वेग करता है, क्लियर नहीं बताता। क्लियर नहीं बताता, कंफ्यूज कर देता है या वेग कर देता है। वेग भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसके अंदर कोई चीज जब क्लियर नहीं होती। अस्पष्ट कर देना, कंफ्यूज। टू मेक समथिंग अनक्लियर। मेक समथिंग अनक्लियर, किसी भी चीज को अनक्लियर कर देना, कंफ्यूजिंग कर देना, या डिफिकल्ट बना देना कि वो समझ में ना आए, मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऑब्फस्केट होता है किसी चीज की ऐसी परिस्थिति बना देना जिसे समझना थोड़ा सा कठिन हो। वर्ड बनता है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट के सिनोनियम्स की बात करते हैं, तो कई बार होता है ना ऑब्फस्केट, जैसे इस वर्ड को हम कहते हैं सफोकेट। सफोकेट यानी कि जब कई बार सफोकेशन हो रही होती है, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो सफोकेट जब होता है तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते, हम किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाते। सफोकेट से ऑब्फस्केट वर्ड को आप जोड़ सकते। सफोकेट, ऑब्फस्केट लगभग आप बोलने में इसका निमोनिक बना सकते। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, अब गले में जैसे क्या होता है, कई बार कुछ फंस जाता है, तो जैसे हम कहते हैं ऑब फस केट, फंस गया है केट। केट यानी कुछ चीज यहाँ पे फंस गई है, जिस वजह से मैं बोलने में चीज को ढंग से नहीं समझा पा रहा हूं। तो इसके निमोनिक अगर आपको बनाना है तो आप निमोनिक अपने अनुसार बना सकते हैं। ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर ना कर पाना। ठीक है, एम्बिगियस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एम्बिगियस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब जैसे इसके सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है कंफ्यूज कर देना। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आप चीजों को समझा नहीं पाते हैं या मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता। कई बार ऐसे नोटिस आते हैं, जो नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब के रिगार्ड होते हैं, और वो नोटिस हमें ठीक से समझ नहीं आते, कंफ्यूज और कर देते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास कॉम्प्लिकेट कर देना, किसी चीज को और ज्यादा मैशअप कर देना। मैशअप मतलब खराब कर देना, नॉर्मल परिस्थिति की जगह कॉम्प्लिकेशंस जोड़ देना। ब्लर होता है धुंधला, जैसे कहते हैं ना आंखों में कुछ गिर जाता है या दवाई डलने से कुछ देर तक धुंधलापन आ जाता है। ब्लर यानी नॉट क्लियर। ब्लर के बाद बिक्लाउड यानी जैसे होता है ना आंखों के आगे बादल आ जाना या एकदम अंधेरा छा जाना, तो बिक्लाउड वर्ड होता है। डिसरप्ट होता है किसी चलते हुए काम को रप्ट कर देना, रोक देना, खराब कर देना। तो बात तो बराबर है कि आप किसी भी चीज को आप क्लैरिटी से चलने नहीं दे रहे। तो वर्ड आता है डिसरप्ट, मीन्स टू स्टॉप समथिंग सडनली। टू स्टॉप समथिंग सडनली। अब वेग हम बता चुके हैं आपको, वेग का मतलब क्या होता है। एंटोनियम यानी विपरीत की बात करते हैं, तो जो चीज नहीं स्पष्ट है उसको स्पष्टता से बताने के लिए सबसे पहला वर्ड हमने यूज किया क्लैरिफाई। सबसे पहला वर्ड यूज किया क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का अर्थ होता है किसी चीज को क्लियर करके बताना। सिंप्लीफाई, आसान कर देना। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट लगभग एक सिनोनियम बन जाता है, मतलब किसी चीज को जब आप नहीं समझ पा रहे, देख नहीं पा रहे, धुंधला है अंधेरी की वजह से, अगर वहां रोशनी कर दी जाए तो चीजें दिखनी आसान हो जाएंगी, इमेज क्लियर हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है सब चीजों को क्लियर कर देना। अब क्लियर कर देने में यहाँ पे एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि वर्ड्स में मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, काम में मुझे क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो लिखे हैं, केवल वही बताते हैं। एग्जाम्पल की बात आती है तो द लोन कॉन्ट्रैक्ट। अब लोन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास मेन नाउन है, लोन उसके बारे में बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का, तो लोन की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन है तो हम इसे एडजेक्टिव मानते हैं, और द किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो द लोन कॉन्ट्रैक्ट वाज फाइल्ड विद, यानी फिल्ड विद, यानी जो लोन कॉन्ट्रैक्ट जो था जो बना हुआ था। बना होना मतलब कहने का किसी चीज का
रेडी होना, प्रिपेयर्ड होना। बना हुआ था, किस चीज से बना हुआ था? लीगल वर्ड्स से बना हुआ था। मींट, अब जिसका कारण था, मीन टू ऑब्फस्केट ट्रस्टिंग बोरोवर्स, जो क्या करता था? अस्पष्ट करता था, जिसका अर्थ क्या था? लीगल वर्ड्स के अंदर यहाँ पे था, जिसका पर्पस था रोक लगाना, अनक्लियर करना या बताना कि कौन से बोरोवर्स जो हैं वो ऑब्फस्केट है, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज के दिन यहाँ पे वो लीगल बॉन्डिंग्स की जगह हम सिविल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आजकल वो लीगल बॉन्डिंग्स की जगह हम वर्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सिविल का। सिविल यानी कि जब पुराने टाइम पीरियड में हमें अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए कि यस हमने सरकार से या किसी से कोई कर्ज ले रखा है, हमने लौटा दिया, तो वो क्या था? एक प्रोसेस होता था, उसके लिए लीगल बॉन्डिंग्स का इस्तेमाल करते थे। यदि ऐसा पाया गया, यदि वैसा पाया गया, यदि ये पाया गया, कंडीशंस होती थी। आज के दिन सिविल नाम का एक ऐसा वर्ड जोड़ दिया गया है जिसके अंदर बैंकिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपका जितना अच्छा लोन क्लियरेंस होगा, आपका सिविल उतना ही स्ट्रांग होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अनरिमिटिंग। अनरिमिटिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। अनरिमिटिंग का मतलब होता है यहाँ पे निरंतर। अनरिमिटिंग का मतलब होता है निरंतर। रिमिट होता है किसी चीज पर रोक लगा देना, किसी काम को चलने ना देना, और अन इसका नेगेटिव हो गया, तो अनरिमिटिंग होता है किसी चीज को ना रोकना, काम को चलते रहने देना। तो गो ऑन आपने सुना होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है एंड एंड के बाद दूसरा वर्ड आता है विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन, जिसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं है, रोक टोक नहीं है। सिनोनियम्स की बात करते हैं, तो सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब सिंपल आप जानते हैं, निरंतर चलना। रिलेंटलेस या रेस्टलेस आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक तरीके से कहते हैं ना, उत्सुक रहना, काम के लिए चिंतित रहना कि काम चलना चाहिए। बेचैनी को निरंतरता कहा जाता है। रिलेंटलेस इधर आप बेचैन कह सकते हैं। बेचैन मतलब जिसके दिमाग में हमेशा एक बात है कि काम चलना ही चलना है, कंपलसरी है। इंसेसेंट होता है जिस पर कोई रोक नहीं है। एंटोनियम की बात करते हैं। इंसेसेंट, जो इंसेसेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद करना भाई। एंटोनियम होता है रिकरेंट। रिकरेंट होता है किसी चीज के फ्लो पे रोक लगाना। ऐसे ही इंटरमिटेंट होता है काम को पूरा ना होने देना। ऐसे ही और डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही एक वर्ड आता है ऑब्स्टेकल। ऐसे ही एक वर्ड आता है एम्बार्गो। एक वर्ड आ गया एम्बार्गो, दूसरा वर्ड आ गया ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टिकल का मतलब रुकावट आ जाना, काम नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही आपने ऑब्स्टिकल के बाद बैरियर वर्ड का यूज कर दिया। तो ये सभी शब्द क्या है? ये रुकावट के लिए यूज। इसके अंदर आप एम्बार्गो को याद कर लीजिए, बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुकावट होना, किसी चीज का स्मूथली ना चलना। और रिकरेंट तो आपको पता है, ये करंट होता है, फ्लो। रिकरेंट किसी चीज में अटकने लगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? एज लॉन्ग एज कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड अनरिमिटिंग स्ट्रगल, यानी लगातार जो आप मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत का मतलब बिना रोक टोक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपका जो स्ट्रगल है अनरिमिटिंग, अनरिमिटिंग जिसपे कोई रोक नहीं लग रही है। देयर आर नो थिंग्स दैट कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको नहीं जीता जा सकता। नथिंग होना चाहिए, देयर इज नथिंग होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। देयर आर नो थिंग्स दैट कैन नॉट बी कन्क्वर्ड। कन्क्वर्ड होता है विक्ट्री या ट्रम्प। विक्ट्री या ट्रम्प, विक्ट्री कहते हैं जीत को। कहता है कि अगर आपके प्रयास निरंतर बने रहते हैं, यदि आपके कामकाज निरंतर बने रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे रोक लगाई जा सके। आपकी जीत को रोकने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है हमारे पास ने। ने बेसिकली ना का पार्ट होता है। ने, ने एक ना का पार्ट होता है। जैसे हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। नेगेशन में वर्ड पढ़ाया जाता है ने। ने इधर संज्ञा के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है अस्वीकार करना, किसी चीज को मना कर देना। ठीक है, ये बेसिकली नोटा का पार्ट होता है। ये नोटा का पार्ट होता है। नॉट एनी वन, नन ऑफ दी अबव, या हम यूज कर सकते हैं। अब सिनोनियम की बात करते हैं, तो इसके वही पार्ट्स हैं बच्चा, जैसे डिनायल, रिफ्यूजल, नेगेशन, किसी को मना कर देना। अपोजिट में जाहिर सी बात है आप किसी को परमिट कर रहे हैं, तो एक वर्ड यहाँ पे परमिट आपने सुन रखा होगा। परमिट होता है परमिशन देना। एडमिशन वर्ड कह सकते हैं,
मना करने की जगह आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सिंस ओनली 10% ऑफ द मेंबर्स। अब सिंस सबसे पहली बात क्या है, कंजंक्शन है। क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। कंजंक्शन ऑफ बेसिकली क्या है, कंडीशन दिखा रहा है। जैसा कि केवल 10% मेंबर्स ने मना किया वोट करने से, ठीक है, वोटेड ने का मतलब नोटा का बटन दबाया, द बिल वाज पास्ड व्हिच वाज देन सेंट टू द प्रेसिडेंट टू बी साइन। यानी कि केवल और केवल 10% लोग ही थे जिन्होंने ने किया। ने का मतलब होता है वोट देने से मना कर दिया। एब्सटेन किया तो नोटा दबाया, जिन्होंने नोटा दबाया वो 10% लोग थे जो बिल के खिलाफ थे। अब जब बिल के खिलाफ थे यानी कि 10% के बाद में 90% ने वोट दिया। अब 90% वोट दिया तो 90% में से भी यदि 50% लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और बचे हुए रेस्ट पार्ट ने एक्सेप्ट नहीं भी किया, तो अब ऐसे में क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। याद है ना, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है कि प्रेसिडेंट उसको कई बार रिवीजन के लिए भेज सकता है, लेकिन लेकिन अक्सर वो भेजता नहीं है। अगला वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट होता है किसी चीज की पुष्टि कर देना कि हाँ भाई काम हो गया है। कोरोबोरेट और कोलाबोरेट दो अलग अलग शब्द है। कोलाबोरेशन का मतलब अगर ल आ गया, कोलोबोरेशन, कोलोबोरेशन का मतलब होता है जब दो बड़ी कंपनियां या दो बड़ी फर्म या एक तरीके से कहें दो बड़े जाइंट्स मिलकर किसी काम को करते हैं। जैसे कि रेलवे के बारे में कहा जाता है जैसे रेलवे के बारे में कहा जाता है कि अडानी के साथ मिलकर काम को चलाया जाता है। कहा जाता है अडानी के साथ मिलकर काम चलाया जाता है। अब अडानी क्या हो गया, एक प्राइवेट फर्म हो गया, और सरकार अगर मिलकर काम कर रही तो रेलवे क्या हो गया, रेलवे जो है सरकार का सरकारी संस्थान हो गया, बेसिकली पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में पता है ना, तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो कोलोबोरेट होता है। और संज्ञा बनानी हो तो कोलाबोरेशन कहते हैं, कोलाबोरेशन कहते हैं। कोलाबोरेशन का मतलब होता है दो लोगों के द्वारा किए गए कार्य। और कोरोबोरेट क्या होता है, किसी चीज को पुष्टि कर देना, कंफर्म कर देना। अब कई बार क्या होता है, हम थीसिस लिखते हैं, हम काम करते हैं, तो थीसिस लिखते हैं, काम करते हैं, तो उनको फाइनलाइज करना, कंफर्म करना कंपलसरी होता है। तो यह वर्ड यूज होता है कंफर्म या गिव सपोर्ट, ठीक है, किसी को सपोर्ट दे देना, अपना वैलिड साइन दे देना। ये कंफर्म आपने सुना होगा, वेरीफाई सुना होगा। एंडोर्स और एंडोर्समेंट दो वर्ड होते हैं। जब आप किसी को रिटर्न परमिट करते हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, तो एंडोर्स वर्ड आता है। एंटोनियम में जाहिर सी बात है किसी को परमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे मना करेंगे। रिफ्यूज सुना होगा तो रिफ्यूट भी होता है मना कर देना। काफी बार यूज किया जाता है ये वर्ड। जैसे अभी कल परसों हमने एक आर्टिकल पढ़ाया था, उसके अंदर क्या था कि अपोजिशन ने बेसिकली उस इन्विटेशन को रिफ्यूट कर दिया। कौन सा ऑपोजिशन ने, अब नई संसद बनी, सभी को इनविटेशन दिया, कुछ ने मना कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, ठीक है। डिसअप्रूव और रिबट, बेसिकली किसी चीज को डिनाई कर देना, किसी चीज को मना कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है रीसेंट रिसर्च सीम्स, जितनी भी रीसेंट रिसर्च हो रही है उससे नजर आता है। सीम का मतलब होता है दर्शाना, नजर आना, ठीक है। टू कोरोबोरेट हिज थ्योरीज, अब वो दर्शाती है कि किस चीज के लिए, क्या दर्शा रही है, लग रहा है कि उसकी थ्योरी को कोरोबोरेट किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है, स्वीकार किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फर्ल और अनफर्ल। फर्ल बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कोई बेसिकली पर्दा यूं हवा में लहरता है, फर्ल करता है, झंडे के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। अनफर्ल का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना, डिटैच कर देना, अलग कर देना, अनफोल्ड कर देना, ठीक है। तो मेक और बिकम स्प्रेड आउट, किसी चीज को नॉर्मल परिस्थिति से अलग कर देना, फैला देना। फ्रॉम अ रोल्ड एंड अनफोल्ड स्टेट, किस चीज से, जो चीज ऑलरेडी पहले अनफोल्ड थी उसको आपने फैला दिया, खोल दिया।
स्पेशली इन ऑर्डर टू बी ओपन टू द विंड, ताकि वो हवा के लिए ओपन हो जाए। बेसिकली आपने बहुत सारी बोट्स देखी होंगी दोस्तों, जो बोट्स बनती थी पुराने टाइम में, जो हवा से चलने वाली बोट्स थी ना, वो इस टाइप की बोट्स होती थी जिसमें इस तरीके का एक पर्दा सा लगा होता था जिसे रस्सी से कंट्रोल करते थे। तो वो पर्दे को भी अनफर्ल किया जाता था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाना है, सपोज करो हमें इधर जाना है और एयर विपरीत है, विपरीत यानी ऑपोजिट है, आगे जाने की जगह वो पीछे धकेल रही है, तो हम पर्दे को बांध देंगे। और अगर डायरेक्शन में हवा चल रही है तो बेनिफिट क्या है, वो स्पीड अप करेगा। तो ऐसे में हम उस पर्दे का यूज करते थे, ठीक है। तो उसे अनफर्ल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं सिनोनियम में। पहला वर्ड आया अनफोल्ड। किसी चीज को फोल्डिंग में पड़ी है, आपने क्या किया, उसको अनफोल्ड कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड का मतलब होता है फैला देना, एक्सटेंड का मतलब भी होता है खोल देना, ओपन, आउटस्प्रेड, ये सब उसके सिनोनियम है। एंटोनियम की बात करते हैं तो जो चीज खुली हुई है उसको हमने क्या कर दिया, समेट दिया, बांध दिया, लपेट दिया। बांधना, लपेटना, समेटना, ये इसके वर्ड आते हैं। कोई चीज फैली हुई है, बांधी नहीं जा सकती, तो हम उसको कंप्रेस कर देते हैं। बेसिकली क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो फोल्ड, क्लोज, रिड्यूस और कंप्रेस हमारा वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द रेनी या ड्यूरिंग द स्प्रिंग द स्प्राउटिंग लीव्स बिगिन टू अनफर्ल, यानी जो लीव्स ऑलरेडी पत्तियों से या बेसिकली उससे निकलकर बाहर आ जाती हैं, वो बेसिकली क्या होती है, खुलने शुरू हो जाती है। एंड ईच पेटल, हर एक जो उसकी पंखुड़ी या पत्ता है, दैट ओपन विल स्प्राउट टू कलरफुल ब्लूम, और वो खुलता जाता है एक रंगीन ब्लूम की तरह, यानी रंगीन मौसम की तरह एकदम दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन बहुत अच्छा वर्ड है, किसी चीज को इन्वर्ट कर देना, पलट देना, रिपीट कर देना, रिटर्न कर देना। तो विपरीतता इसकी शुद्ध हिंदी बनती है। एक ऐसी सिचुएशन की बात होती है इन विच समथिंग इज चेंज, कुछ चीजों को बदल दिया जाता है, ताकि इट इज द ऑपोजिशन ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, ताकि ये क्या बन जाए, ऑपोजिशन बन जाए जो पहले से विपरीत था। इन विच समथिंग इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जिसमें कोई चीज क्या होती है, ऊपर से नीचे बदलती जाती है, ऊपर से नीचे बदलती जाती है, यानी कि कोई भी चीज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो विपरीत परिस्थितियों को दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे, सिनोनियम में हमारे पास पहला वर्ड आता है रिवर्सल, रिवर्स। कंट्रेरी, कंट्रेरी बेसिकली किसी चीज के विरोधाभास के लिए यूज किया जाता है, विरोधाभास, एक ऐसा आभास जिसमें हम विरोध करते हैं। और एंटीथेसिस, ये बेसिकली ये भी विरोधाभास ही दिखाता है, ये अलंकार का पार्ट है। जब हम किसी चीज का बातों में, काव्यों में विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। ऐसे ही अपोजिट का बात करें तो सेम फॉलो के अंदर, यानी किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे तो इरेक्ट, हाँ पहला वर्ड है वर्टिकलिटी। वर्टिकल मतलब जिस दिशा में जाना है उसी में बढ़ते जाओ। इरेक्टनेस यानी कि नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन में आ जाओ। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल हो जाना। अब नॉर्मली एक बार क्या होता है कि जब आप किसी चीज की अपोजिट बात करेंगे, विपरीत बात करेंगे, तो ये वर्ड आ जाएंगे, और विपरीत की जगह सेम फ्लो में चलना है तो ये वर्ड्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हर अकाउंट ऑफ द केस वॉज एन इन्वर्जन ऑफ द फैक्ट, यानी उसका जो अकाउंट है उसकी बात को ध्यान दिया, इस केस में उसकी वैल्यू देखें तो वो क्या है, एक इन्वर्जन है, विपरीत नजर आती है तथ्यों के। इट वॉज द अपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड, जो सच्चाई में हुआ है उसके विपरीत दिखाया जाता है। अब जैसे भारत के अंदर क्या है कि न्यूज की बात करते हैं, अभी दिल्ली के अंदर एक लड़की की हत्या कर दी गई, 16 साल की बच्ची की हत्या की गई है, लड़के का नाम साहिल है। अब सरकार क्या करती है, या हमारे न्यूज वाले चैनल वाले क्या करेंगे, वो न्यूज चैनल वाले वो जो साहिल कल्प्रिट है यानी गुनहगार है, उसको रोकने की जगह, उसको स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दिलाने की जगह, ये उसके लिए सिंपैथी गेन करते हैं, गरीब परिवार से है, क्राइम करने के बाद क्या कह रहे हैं, गरीब परिवार से, पिता ये करते हैं, 2 बहनें हैं।
अब ऐसी थ्योरी क्रिएट कर देते हैं कि समाज में जो मरने वाली बेचारी महिला है या गर्ल है ना, उसको इनडायरेक्टली ये न्यूज वाले क्या कर देते हैं, कल्प्रिट बना देते हैं कि वही लड़की में ही गलती होगी। यानी कि न्यूज वाले जो है फर्जी इस तरीके के विपरीत विपरीत यानी कि इन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं दिमाग को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट, ये वर्ड ध्यान से सुनना। कॉग्नोसेंट बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज के विशेषज्ञ को। अ कॉनोजियर, कॉनोजियर होता है एक एक्सपर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसको पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। अ डिसर्निंग एक्सपर्ट लिख ही दिया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज इन अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिनोनियम में एक्सपर्ट आ गया, स्पेशलिस्ट आ गया, अथॉरिटी आ गया, अथॉरिटेटिव आ गया। एक्सपर्ट का ऑपोजिट बनाते हैं ऐसा व्यक्ति जो नया है, नौसिखिया है। तो नोवाइस, अमेचर, नियोफिट, ये नियोफिट याद कर लेना, नया वर्ड है। आप इसकी जगह कई जगह क्लमजी का भी यूज करते हैं, कई जगह टायरो का यूज करते हैं, तो ये सभी वर्ड आ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, माइकल मेरेडिथ, माइकल मेरेडिथ ये सरनेम है, याद रखना। अ फ्रेंच कॉग्नोसेंट एंड लाइब्रेरियन एट ईटन कॉलेज। यहां तक ये है पूरी जानकारी कि भाई यहाँ पर जो माइकल मेरेडिथ है, जो कि एक फ्रेंच में एक्सपर्ट है, फ्रांस का एक्सपर्ट है, लाइब्रेरियन भी है और कई चीज़ों की जानकारी भी रखता है, इंग्लैंड के कॉलेज की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है। इज लेस सपोर्टिव, यानी वो अच्छा सपोर्टिव नहीं है, यानी वो आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट होता है किसी चीज को प्रमाणित कर देना, प्रमाणित कर देना, ठप्पा लगा, भारत में तो इसे कहते हैं ठप्पा लगा देना कि हाँ भाई इसे वैलिडेशन में दे दिया गया। टू प्रूव दैट, जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं, दैट समथिंग इज रियल, रियल, ट्रू, असली है और ट्रू है, व्हाट पीपल से इट इज, और जो भी लोग बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो जैसे हम अपने गॉड और गॉडेसेस के लिए कहते हैं, हम अपने ईश्वर भगवान प्रभु की आराधना करते हैं, तो हम मानते हैं, हमारा मानना क्या है कि श्री हनुमान जी जो है हमारे जो आराध्य हैं, या हमारे श्याम बाबा जो हैं, या जो हमारे देवी देवता जो हैं, इनका बेसिकली क्या है, इनका अस्तित्व रहा है धरती पर, इन्होंने भी वही जीवन जिया है, इन्होंने भी समाज के सुधार का कार्य किया है। तो ये क्या है, ये प्रमाण हो रहे हैं, प्रमाण राम सेतु से मिल रहे हैं, बाकी चीज, तो ये क्या प्रमाण है। तो सर्टिफाई करना, किसी चीज को अफर्म कर देना, अटेस्ट, गारंटी और टेस्टिफाई। ये गारंटी का ना स्पेलिंग जरूर याद कर देना, पेपर में कई बार ये स्पेलिंग देखा जाता है और बच्चे को पता ही नहीं होता कि गारंटी का स्पेलिंग क्या है। वो लिख देता है GUARRANTEE, या कई बार TTE कर देता है, तो स्पेलिंग याद कर लो। एग्जाम्पल है, दे यूज्ड कार्बन डेटिंग टेस्ट, उन्होंने यूज किया कार्बन डेटिंग टेस्ट, एक तरीके से जिसे कहते हैं ना एसिड टेस्ट या अग्नि परीक्षा, टू ऑथेंटिकेट द क्लेम, क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, ओके करने के लिए। क्या था क्लेम, दैट द स्केलेटन वाज 2 मिलियन ईयर ओल्ड, कि जो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, ये जो ढांचा था कितने साल पुराना था, 200 साल, 2000 साल, जो भी आप यूज करना है कर सकते हैं, बहुत पुराना, मम्मीज की स्टडी होती है ना जो, उसके लिए यूज होता है। क्राई फाउल, फर्जी का रोना, ये एक ईडियम है दोस्तों, ये एक ईडियम है। क्राई फाउल का मतलब होता है फेक या प्रिटेंड करना, दिखावा करना, सच्चाई ना हो। जैसे आपने सुना होगा भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक कहानी थी जिसमें फर्जी इंफॉर्मेशन देता था एक चरवाहा जो लोगों को पागल बनाने की कोशिश करता था, और सच में जिस दिन भेड़िया आ गया उस दिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में हम यूज करते हैं फ्राई, एक क्या कहते हैं, फेक क्राइंग या फेक क्राई। ठीक है, ये मुहावरा है, क्राई फॉल कहते हैं। टू से दैट समथिंग दैट हैज हैपन इज अनफेयर और इलीगल, कुछ भी कहना जो कि इलीगल है या नहीं हुआ, किसी का निंदा करना, बेसिकली किसी को गलत ठहराना, गलत ठहराना। सिनोनियम में कंडम कहते हैं निंदा करने को, किसी चीज को स्वीकार ना करना, निंदा करना। ठीक है, डिनाउंस भी बदनामी करने को कहते हैं, डिफेमेशन भी कहते हैं इसको बच्चा, डिफेमेशन
डिफेमेशन, हालांकि ये एक लीगल टर्म हो जाती है, कोर्ट की टर्म हो जाती है। बैश होता है किसी चीज को बैश कर देना, हटा देना, ना मानना। इसका कोई ऑपोजिट नहीं होता क्योंकि ईडियम है बचा वो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, यानी कि जो भी पार्टी आज अपोजिशन में कांग्रेस या अदर पार्टीज हैं, एक टाइम था बीजेपी भी थी, तो ये बेसिकली क्या करते थे, क्राई फाउल। कई बार क्या करते थे, कोई भी पीएम सीएम या फिर बेसिकली प्रेसिडेंट कोई काम करता था तो उसको बदनाम करते थे, उसको कहते थे ये काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का काम क्या होता है, सरकार की कमियों को दर्शाना, यदि सरकार गलती कर रही है तो उसको सुधारने का प्रयास करना। तो ये क्या है, सीइंग इट इज अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा नजर आता है जैसे कि ये वायलेशन है डेमोक्रेसी का। आज के दिन हालांकि कोई मंत्री संतरी या किसी की बदनामी या बुराई की जाती है, आज के दिन बुराई की जाती है तो हम उस पर सेडिशन एक्ट लगा देते हैं, सेडिशन एक्ट लगा देते हैं, देशद्रोह का एक्ट लगा देते हैं, हर किसी को विद्रोही देशद्रोही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई में बोलने का अधिकार सबका है, अब सही गलत को चुनाव करना वो अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। आगे बात करते हैं तो अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। अब न्यूज पढ़ते हैं बच्चे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है केवल वोकैब सेक्शन। न्यूज पढ़ते हैं क्या कहता है, फास्टर और स्ट्रॉन्गर, बहुत तेजी से भारत जो है और ज्यादा क्या हो रहा है, मजबूत होता जा रहा है। आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे कोई वर्ड आता है तो ये कोई सेंटेंस फ्रेमिंग का पार्ट नहीं है, ये केवल राइटिंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम केवल कीवर्ड्स को लिख करके, केवल हम कीवर्ड्स को लिख करके लगभग पूरा मैसेज दे देते हैं, लगभग पूरा मैसेज दे देते हैं। क्या है, ऑन इंडिया, भारत की बात हो रही है, एंड इट्स सुपर कंप्यूटर यूज की बात हो रही है। अब ये सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसी मशीन या कोई भी एक ऐसी मशीन, इस आर्टिकल के आधार पर कोई भी एक ऐसी मशीन जो पहले ही प्रिडिक्ट कर देगी मीटीरियोलॉजी के बारे में, कुछ ऐसी तैयारी जो आपको पहले बता देगी कि इस समय इस क्षेत्र में इस एरिया में ये समस्याएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं या कुछ इस प्रकार की चीजें होने के प्रयास है और इसको रोकने के, रोकथाम के शायद कुछ काम कर सकती है। तो क्योंकि पूरी जानकारी है, धीरे धीरे बताते करेंगे। इंडिया मस्ट यूज यानी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यूज इट सुपर कंप्यूटर, किस चीज के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, मौसम से संबंधित फोरकास्ट के लिए। कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो फार्मिंग के लिए ही हो सकता है दोस्तों। अगर हमें पहले से पता होगा कि अगर वेदर फोरकास्ट है, कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या बरसात ज़्यादा आ सकती है, बरसात कम आ सकती है, तो हम उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के बाद अगर हमें पता होगा कि इस मौसम में, इस सीजन में इस प्रकार से ज़्यादा बरसात होना है, तो रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पीने के पानी की भारत में बड़ी समस्या होती जा रही है। जयपुर के अंदर भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का पानी जो है नीचे जाता जा रहा है। इसके बाद प्रोटेक्शन के एक्ट हो सकते हैं, यानी सेफ्टी के हम प्रोसीजर ले सकते हैं, मरते हुए लोगों को बचा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनके अगर आने के रीजंस पता चल गए तो हम अपने आप को ऐसे आगे फ्यूचर में बना सकते हैं ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो, और आपने जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर को या एक तरीके से धरती को डिस्टर्ब कर दिया है ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर, वो ठीक हो जाए। बेमौसम की बरसात, यानी फरवरी मार्च में कभी बरसात नहीं होती, बरसात हो रही है, बरसात के सीजन में फिर धूप पड़ने लग जाएगी तो मौसम पलट रहा है। लेटर दिस ईयर, इस साल के लगभग अंत की बात हो रही है, क्योंकि 5वां महीना खत्म होने वाला है, 5th मंथ खत्म होगा तो जून स्टार्ट होगा भाई। इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर और मोर करेक्टली अ अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। भारत के पास होगा, क्या होगा, हैव का मतलब यहाँ पे पोजीशन रिलेशन यानी अधिकार दिखाने की बात हो रही है कि भारत के पास होगा, क्या होगा, एक सुपर कंप्यूटर होगा जो क्या होगा, करेक्टली अपग्रेडेड होगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होगा। कई जगहों पर भविष्य में एचपीसी लिखा आता है मीटीरियोलॉजिकल से रिलेट, तो समझ जाइएगा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। दैट विल आर्ग्यूएबल, जो आर्ग्यूएबल होगा, बी इट्स फास्टेस्ट। और उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि अभी तक का वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, यानी उससे ज़्यादा अभी हमारे पास और लेटेस्ट कंप्यूटर्स नहीं है। दिस सिस्टम इज टू बी मेड एंड इंस्टॉल्ड बाय द
फ्रेंच कॉर्पोरेशन एटोस। एटोस की पूरी जानकारी क्या है? एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी। अब कहा जाता है कि इस सिस्टम को जो बनाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, एटोस जो फ्रेंच की कॉर्पोरेशन की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। अब ये फ्रेंच कंपनी में एटोस की पूरी जानकारी, फुल फॉर्म यहाँ पे दे दी गई। अब नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने साइन किया है। साइन किया यानी एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किए, क्या एक्सेप्ट किए, किस चीज को एग्री किया है? एक डील साइन करी है। वो डील कब साइन की थी? पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बचाइए। तो साइन की थी अतीत में एक डील, और वो डील कब साइन की थी? दिसंबर 2018 की, विद फ्रांस। फ्रांस के साथ डील साइन की थी। क्या कर रहे हैं? टू प्रोक्योर। प्रोक्योर यानी कि ले रहे हैं और खरीद रहे हैं, अपने पास भंडारण कर रहे हैं। किसका? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का, जिनकी वर्थ बताई गई 4500 करोड़, और ये कब तक मिल जाएंगे? 2025 तक भारत को मिल जाएंगे। अब ये एचपीसी सिस्टम की बात हो रही है, क्या है? दीज यानी ये वाले जो एचपीसी सिस्टम्स हैं, विल रन एट 2 इंस्टीट्यूशन, ये 2 ही जगहों पर चलाए जाएंगे। पहली जगह है आपके पास में ये वाली, जो कि पूना के अंदर है। कौन सी जगह है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी। और दूसरी जगह है आपके पास नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, जो कि नोएडा के अंदर है। ये 2 जगहों पर ये कंप्यूटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल इसलिए किया जाएगा कि वेदर फॉरकास्ट जो होगी, ये देश के 2 बड़े बड़े, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो नोएडा का यूपी के अंदर है, दूसरा पुणे की बात हो रही है, तो जो बिल्कुल ही विपरीत बेंगलोर के पास वाला हिस्सा है। दैट दैट करंटली होस्ट 2 ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल सच मशीन्स। अब ये जो है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन, इनको होस्ट किया जाएगा मिहिर और प्रत्यांशु के द्वारा। लाइक देयर प्रेडेसर्स, प्रेडेसर्स की बात करते हैं कि इनके जो पूर्वज थे, इनसे पहले के लोग थे। द एटोस मशीन्स विल बी यूज्ड प्राइमरली टू रन। अब जैसे इनके प्रेडेसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वेदर फोरकास्ट के लिए, मौसम से संबंधित जानकारी के लिए, ये मशीन भी इसी प्रकार से इस्तेमाल की जाएगी शुरुआती तौर पर। टू रन सफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स, किस तरीके से काम करेगी कि भाई सफिस्टिकेटेड वेदर यानी ये मौसम विभाग से संबंधित मॉडल्स किस प्रकार के होते हैं। दैट फॉर सम ईयर्स नाउ, अब ये जो प्रयोग होंगे अभी फिलहाल के लिए पहले टेस्टिंग मोड में रखे जाएंगे कुछ सालों तक। आर बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर, और उसके बाद यूज किए जा रहे हैं एक रेंज ऑफ वेदर फोरकास्ट के लिए, यानी इनके प्रेडेसर्स जो हैं आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लंबा समय हो चुका है, जो मॉनसून से संबंधित पहले ही जानकारी दे देते हैं कि डेली बेसिस पर वेदर फोरकास्ट क्या रहेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, हमारे इंडिया में हर रोज वेदर फोरकास्ट होती है। डीडी न्यूज़ हो गया, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हो गए, उन सब में हम हमेशा क्या बताया जाता है कि आज का मौसम ऐसा रहेगा। उन सभी चीज़ों की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस एज एक्यूरेट forecast are premised on being able to stimulate the state of the atmosphere and the ocean, यानी कि एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के चीजों की जरूरत है जो हमें प्रॉपर तरीके से उद्देश्य बताए, उद्देश्य हमारा पूरा करे, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लैंड पर, तो वो हमें पता चलना चाहिए। अब कई बार होता है कि मौसम विभाग से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। कल ही की बात कर लीजिए, आपके पास 6 बजे के आसपास ज्यादातर जो भी जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा, जयपुर, और ये बेसिकली यहाँ पर एक वेदर की फोरकास्ट जनरेट हुई। वेदर की फोरकास्ट क्या जनरेट हुई कि इन क्षेत्रों में भारी तूफानी हवा, आंधी, तूफान या बारिश आने के तगड़े संकेत हैं। अब ये फोरकास्ट आई थी, फोरकास्ट, लेकिन ये तो काम हुआ ही नहीं कल तो हुआ ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में जो वेदर फोरकास्ट थी वो कामयाब नहीं हुई, 10 में से कई बार कामयाब नहीं होती। तो सुपर कंप्यूटर इज लाइकली बजवर्ड, बजवर्ड यानी एकदम जैसे कहते हैं ना सटीक निशाना, बुलजाई कहते हैं। एंड टर्म इज दैट कांस्टेंट फ्लक्स। अब ये कांस्टेंट एकदम क्या है? फ्लक्स की है।
सुपर कंप्यूटर ऑफ 2 decades ago आर टुडेज स्टूडेंट लैपटॉप एंड गेमिंग कंसोल। अब किसी टाइम पीरियड पर, जब आज से कई साल पहले की बात है, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर कंसीडर करते थे, आज के दिन वो कंप्यूटर्स केवल और केवल बच्चे जो है ना, जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, या जो सीखने वाले जावा जुवा कोडिंग लैंग्वेज है, उनके लिए बेसिक यूज हो चुका है और आज के दिन वो लैपटॉप बन चुके हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि वो आजकल गेम खेल रहे हैं जो किसी टाइम पीरियड में सुपर कंप्यूटर थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, 2009 के आसपास, 2009 नहीं बच्चा, 9 तो बहुत ज्यादा पहले का हो गया, 2005 या 6 के आसपास हमारे पास एक पेंटियम 1 नाम का कंप्यूटर होता था, जिसे P1 कहा जाता है। उस टाइम पीरियड का वो सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर कंसीडर होता था किसी के पास से। जब नई नई सीरीज आने लगी तो मेरे पास वो सबसे लेटेस्ट। अब मैं हैरान हूं, जिस टाइम पीरियड में वो कंप्यूटर स्टार्ट होने में, चलने में और किसी चीज में बहुत ज्यादा समय लेता था, आज कितना टाइम हुआ, 2023 की बात हो गई, लगभग मान लेते हैं हम काफी समय हो गया। और आज के दिन जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, आज के दिन लैपटॉप्स आपके 7th जनरेशन, 11th जनरेशन पेंटियम 7P, जो आपके लेटेस्ट इंटेल के कंप्यूटर आ रहे हैं, तो यही ये अब गेमिंग कंप्यूटर हो गए। अब उस समय के अंदर ये जो इस टाइप के कंप्यूटर थे ही नहीं, तो उस समय में ये जो कंप्यूटर थे, ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कहलाते थे। आज के दिन ये बेसिक यूज में आ चुके हैं, डेली इनका यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। While many challenging research questions apart from weather modeling are extremely dependent on computing, protein biology, aerospace modeling application, and now AI, artificial intelligence linked application, the position of high performing computer is also used as medallion by countries wanting to signify their technological प्रूव्स, या एक तरीके से कहते हैं प्रोविस। अब कहता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जो क्वेश्चंस है, रिसर्च के अंदर डिमांड्स है, वो बढ़ती जा रही हैं वेदर से रिलेटेड। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो अनसॉल्व है वो इसी कंप्यूटर या मशीन पर डिपेंडेंट है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लग गए। आज के दिन बार बार हो रहा है, चैट GPT का यूज बात की जा रही। अभी चैट GPT क्या लगभग हर चीज का जवाब देते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। सोचने वाली बात यह कि आज के दिन हर व्यक्ति के लिए इतना जरूरी हो गया, तो जो डेटा सरकार के पास है वो भी तो रैपिड होना चाहिए, स्पीड पर आना चाहिए, तेजी से आना चाहिए। तो उसके लिए सरकार को भी हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि अपनी पावर को प्रूव किया जा सके। टॉप 500 प्रोजेक्ट हैज far over 2 decades maintain a list of top 500 powerful HPC machines and this is updated twice a year। हर साल, या ये कहें कि जो हमारे टॉप आज तक के 500 प्रोजेक्ट हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी हाई परफॉर्मेंस मशीन्स का लगभग इस्तेमाल होता है, और लगभग ये कह सकते हैं ट्वाइस अ ईयर इनको अपडेट भी किया जाता है, साल में 2 बार। ठीक है, विद कंट्री प्रोमिनेंटली एडवर्टाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर सिस्टम इफ दे मेक इट टू लिस्ट। अगर बात की जाए कि अपने इन लिस्ट की, तो ये लिस्ट एक तरीके से, बहुत तरीके से एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, बहुत सारी जानकारियां शेयर हो जाएंगी। करंटली अ मशीन हाउस्ड एट पुणे सेंटर। इस समय जो मशीन है पुणे के सेंटर में किस चीज के काम आ रही है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग के काम आ रही है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की जाए। इज द ओनली मशीन इन द टॉप 100, एक अकेली मशीन है जो 100 में एक है, विद अ टॉप स्पीड ऑफ 13 पेटाफ्लॉप्स। अब ये पेटाफ्लॉप जो बेसिकली है, ये स्पीड को दर्शाती है कि अभी तक की बात करें तो इसकी स्पीड भारत के टॉप 100 कंप्यूटर्स में से एक है, जो लगभग 13 पेटाफ्लॉप की एक तरीके से स्पीड लेती है। अब ये है क्या, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब ये फ्लॉप्स की स्पेलिंग यहाँ पे बता रहा है, पेटाफ्लॉप्स में फ्लॉप क्या है, फ्लोटिंग टाइम ऑपरेशन पर सेकेंड। RN इंडिकेटर, अब ये क्या है, ये एक इंडिकेटर्स होते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटीज के लिए, और 1 पेटाफ्लॉप इज अ 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। अब एक पेटाफ्लॉप के अंदर क्या होते हैं, 1000 ट्रिलियन
फ्लॉप्स होते हैं, यानी कि ये पेटाफ्लॉप की जानकारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, और एक पेटाफ्लॉप में काफी सारे हजारों लाखों दसियों लाखों जो हैं क्या है, हजारों ट्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं। द टू बी इंस्टॉल्ड, अब इसे क्या है, इंस्टॉल करना है। फ्रेंच मशीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 petaflops 18 petaflops, and India has already handful of machines at multiple research institutes in petaflops range. भारत जो फ्रांस इस समय यूज कर रहा है वो 18 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड है, और भारत के पास ऐसे अभी ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में हैं। The possession of powerful supercomputer is certainly a reassurance that Indian scientists wanting to resolve या solve interactable प्रॉब्लम्स। अब इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि भारत के साइंटिस्ट जो हैं वो खुद चाहते हैं अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना या सॉल्व करना जो कंप्यूटर की वजह से रुकी हुई है। कैन ऑलवेज टैप दीज बेमथ्स, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाए जो कि इस प्रकार की भयंकर मशीन्स हैं, बहुत बड़े लेवल की मशीन। बट वेदर the use of these machine has translated into significant breakthrough in fundamental science or engineering commercial product is another matter। अब एक सवाल जनरेट हो रहा है या एक बात कही जा रही क्या है कि क्या ये मशीन जो है एक तरीके से नई शुरुआत है फंडामेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, जिन्हें कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए एक अनदर मैटर प्रेजेंट किया जाए, यानी कि कमर्शियल साइंस या जो अब बढ़ते हुए आगे के समय के अंदर क्या ये इतनी सिग्निफिकेंट है जिससे शुरुआत मानी जाए कि भविष्य में एक और शुरुआत हो रही है नई चीजों के लिए। मच लाइक इंडिया हैज इंप्रूव इट शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट। हालांकि बाकी चीजों को अगर ध्यान में रखे तो भारत ने अपनी शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, एंड मेड अ साइक्लोन फॉरकास्ट मोर एक्यूरेट ऑन द बैक ऑफ सच मशीन्स। हालांकि भारत ने पहले ही तूफान या साइक्लोन से आने वाली जो भी खतरे हैं, डेंजर है, उसके बारे में ऐसी मशीन्स डेवलप कर ली है कि जो इनसे फॉरकास्ट जो की जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, एग्जैक्ट है। जो जानकारी दी जाती है वो एग्जैक्ट है। देयर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग फॉर देयर वर्थ इन अदर फील्ड, यानी कि यहां पर क्या होगी, ग्रेटर अकाउंटिंग होगी, यानी कि ज्यादा वैल्यू होगी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, रादर देन बी कंटेंट विद एपिटेट्स ऑफ स्पीड एंड पावर। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको दर्शाया जाए, प्रदर्शनी की जाए, इनके यूसेज भी और ज्यादा बड़े लेवल पर किए जाएंगे ताकि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया जो है वेदर से या मौसम से संबंधित अभी सभी प्रकार की जानकारियों को, चीजों को पूरा कर सके। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड दो चीजें हमें पता चली। पहली चीज ये पता चली कि सुपर कंप्यूटर जो फ्रांस से लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है ताकि हम अपने देश में उन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके काफी तेजी से वेदर से रिलेटेड सारी जानकारियों को पा सकें। चीज इन्हें रखा जाएगा पूना और नोएडा के मेटीरियोलॉजिकल सेंटर के अंदर। तीसरा पॉइंट ये कि ये एग्जैक्टली सुपर कंप्यूटर के बेसिक वर्जन या प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑलरेडी भारत के अंदर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल हम साइक्लोन से संबंधित इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं और शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट करते हैं। इन शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट का इस्तेमाल जो होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि अभी जैसे इम्पाला तूफान आया, बहुत सारे तूफान आए थे, तो उनकी जानकारी हमें पहले से मिल गई और हम प्रोटेक्ट करने में, लोगों को बचाने में सक्षम रहे, कामयाब रहे। चौथी चीज ये कि अगर इनका यूज करते हैं तो हम और एडवांस लेवल पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार से अपने मैकेनिज्म को हम और एक्टिवेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ आज हम इस एडिटोरियल को एंड करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार की चीजें पूछना चाहते हैं, तो जो भी यदि कोई कोऑर्डिनेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप हमारे को कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड बात आपसे जरूर करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही बचा, रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।